माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने आप लोग की मांग पर 9th क्लास के कुछ बच्चों की मांग थी कि सर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल बता दीजिए। वो लोग बहुत सारे बच्चे कहे कि ध्वनि पाठ जो साउंड है ना उसके न्यूमेरिकल कुछ बता देंगे तो ठीक रहेगा, वहाँ से आप पढ़ाइए। अभी फ़िलहाल में हम लोग को परीक्षा नज़दीक में है तो चलो देखते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा गया है कि जैसे कि आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को सामने है, देख रहे हो, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन है, ये इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। बारी बारी सारे क्वेश्चन को बता दी जाएगी। ओके, चलो तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि आवृत्ति को भी से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से आपको ये चीजें जो है, ये जो है आपको क्या व्यक्त करता है, ये तरंग चाल है, तरंग चाल, ये चीज। और उसके बाद अब एक चीज और आता है, तरंग दैर्ध्य। इसको लेम्डा से व्यक्त किया जाता है। ये न्यू कहलाता है, न्यू, और ये कहलाता है आपको लेम्डा। किसे व्यक्त किया जाता है, ये लेम्डा से व्यक्त किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस चीज पर से आप बना सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ये 2-3 को आपको कुछ सूत्र देते हैं हम, कुछ सूत्र से आप ये सूत्र आप लगा सकते हो। कुछ है आपको हम लिख देते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, वह सभी सूत्र से वो बना सकते हो आपको, ठीक है। ये चीजें जैसे देखिए तरंग चाल, आपको तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे, ये दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, चलो यहां लिख देते हैं, ये तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ये तो दिखाई पड़ता होगा ना। आप चेंज करके इसको लिख सकते हो, आवृत्ति को बाहर निकालोगे तो बटा में इसके साथ ये चल जाएगा, तो क्या होता है, निकालो आप आवृत्ति का, आवृत्ति बराबर, आवृत्ति को जब बाहर निकालते हो ना, ये जो है इसके तरंग चाल, यदि दिया गया रहेगा तब तरंग दैर्ध्य ये होता है, ठीक है। ये चीजें आपको हो जाती है। अब उसके बाद तरंग दैर्ध्य को निकालते हो तो तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग चाल बटा में क्या होता है, तो आवृत्ति। दिख रहा है क्या, एक और सूत्र लिखते हैं जिसे जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है, पहले ये बताओ। चाल बराबर तो दूरी बट्टा में समय, इसी प्रकार चेंज करके लिख सकते हो। समय बराबर तो दूरी बटा में चाल, है ना कि नहीं। ये सर दूरी क्या होगा, तो चाल गुणे समय। ये एक सूत्र यदि आपको ज्ञात है तो उसको चेंज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये चीज अब हम लोग देख सकते हैं क्या चीज दिया गया है, तो गिवन है, आपको दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, आवर्तकाल दी गई है, आवर्तकाल कितना दी गई है, बताओ, 0.002 सेकेंड, है ना। आवृत्ति है क्या, जल्दी बोलो, वाट है, आवृत्ति है क्या, नहीं है। अब यहां देखो सूत्र, देखो भाई, ये इस सूत्र को ज्ञात करिए, इसको पहले याद कर लेना है और इसको याद करना है, सारा चीज बन जाएगा आपको, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तरंग चाल, ये तरंग चाल, ये चीज में है क्या, देख लेना है कि नहीं। आवृत्ति है क्या, देख लेना है कि नहीं, है ना।
तरंग दर ये देख लेना है कि नहीं है, या इसके अनुसार ये देख लो ये चीज़ें, ठीक है। तो यही चीज़ है। आवर्तकाल आवृत्ति का डिफिनेशन मैंने बताया कि एक पूरा चक्कर लगाने की क्रिया होती है पिंड की। तो चलो उस पर आगे नहीं, आगे हम लोग इस पर बढ़ते हैं, बताए गई चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ निकालना है क्या चीज़, तो आवृत्ति। आवृत्ति बराबर 1 में क्या होगा, आवर्त काल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आसानी से बना सकते हो। देखो क्या चीज़ दिया गया है, आवृत्ति। तो आवृत्ति के लिए क्या लिखा है, या में कर दो, तो 1 में आवर्त काल 0.002 यही नहीं दिया गया है, बोलो। तो इसको क्या करना है, आप दशमलव को कैंसिल आउट करने के लिए दशमलव के बाद अब देखते हैं, पॉइंट के बाद देखते हैं कि कितने अंक है, 3 अंक है, बस ऊपर बैठा दो 3 अंक, ठीक है। कैंसिल आउट इसको कर दो, आप ऊपर बैठाते हो, कितना बैठाते हो 3, और नीचे अगर 0 0 0 करके अगर 2 लिखते हो तो इसको कितना माना जाएगा, पॉइंट नहीं है तो 2 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो यहाँ में आप फिर कर सकते हो क्या चीज़, ये 2 आप बोलो कितना आएगा, कटा, कटने के बाद डिवाइड 2 से डिवाइड करते हो 1000 को, कितना आता है, ये आपका आ गया 500। अब आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो हर्ट्ज में हम लोग लिखेंगे इसको ना, ये इसका ये चिन्ह होता है हर्ट्ज का, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन को हम लोग देते हैं, बिठा देते हैं यहाँ से। जो दिक्कत होगा आप कमेंट करके इसको बताओगे, जो कमेंट करके आप बताओगे, या जो आप लोग बैठे हो यहाँ आप लोग पुनः जो पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आप देखें। दूसरा क्वेश्चन को दिया गया है ध्वनि तरंग का आवर्तकाल। ये है आपका ध्वनि तरंग का आवर्तकाल। ध्वनि तरंग का आवर्तकाल निकालें। चलो अक्षर समझ में आता होगा, निकाले, बोल भी देते हैं। जिसकी आवृत्ति क्या है, जिसकी आवृत्ति कितनी दी गई है, आपको आवृत्ति दी गई है 400 हर्ट्ज, यही न है। और जस्ट उसके अपोजिट करना है, जस्ट अपोजिट करना है। अगले क्वेश्चन जो दी गई थी वो उसके उल्टा दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आवर्तकाल निकालने के लिए, आवर्तकाल किस समय होता है ना भाई, टी होता है। अब आप इसमें चाल बराबर आप एस भी लिख सकते हो, ये आपको डी भी है, ये टी भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो ये चीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप सूत्र का ऐसा तो क्या निकालना है, आपको दिया गया है। तो इसमें भी दिया गया है क्या चीज़, इसमें क्या दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, ये आवर्तकाल। आवर्तकाल व्हाट है, क्या है, नहीं दिया गया है। आवृत्ति, आवृत्ति क्या चीज़ है, आवृत्ति इक्वल्स की दी गई है 400 हर्ट्ज दी गई है, यही ना है। अब उल्टा तो करना है, जैसे उसका उल्टा है। तो क्या निकलना है, आवर्तकाल, आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर 1 क्या चीज होगा, आवृत्ति होगा भैया। अब 1 आवृत्ति लिखो ना, 1 में आवृत्ति कितना दी गई है, ये 400 दी गई है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। अब इसको देखो क्या करना होता है, भाग करना तो है, ये है भाजक, ये लिख दो यहाँ, ये क्या है 1 लिख दो। भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, बैठा दो 0 भैया। अब एक और 0 बैठाओ, नहीं लग रहा है, फिर एक 0 बैठाते हैं, है ना। फिर क्या है, फिर एक बैठाते हैं, नहीं लग रहा है, फिर एक बैठाते हैं, फिर एक बैठाते हैं। अब तो इससे ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं होगा, हुआ ना। अब इसको बैठाते हैं, अब क्या हो गया, इसको दूर से जाएगा ना, कितना हो जाएगा 800, 2 बच गया, कितना मर्द हो गया 2, ये हो गया, होगा कि नहीं, नहीं लग रहा है ना। एक और बैठाते हैं,
कितना नंबर में 4 5 20 होगा ना। इसको दिखाई पड़ रहा है क्या, नीचे दिखाई पड़ता होगा, कट गया, कितना आ गया, तो इसको ये बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.0025। इसको क्या में लिखेंगे, क्या में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं इसको, अब ये बताओ, सेकंड में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। तो ये आपको कितना हो गया, सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या आता है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन दी गई है कि उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना करना है, ठीक है ना। उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना करनी है, लिख दें क्या, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि उस ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसकी आवृत्ति दी गई है। तो देखो दिया गया है क्या, आपको दिया गया, शॉर्ट में बताते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे गए, आप बनाकर लिखाएंगे, दिखाएंगे इसको, आपको क्या तरंग दैर्ध्य की गणना करें, तो दिया गया है तरंग दैर्ध्य बराबर वाट है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है, 9th क्लास की है फिजिक्स, भारती भवन, उसी से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति, आवृत्ति भैया दी गई है, आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति है आपको 3hz, है कि नहीं, और आपके चाल भी दिया गया है, चाल बराबर कितना है भाई, तो 330, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, यही ना है क्वेश्चन। आपको उस ध्वनि तरंग के, तो बस क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि उस ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें जिसकी आवृत्ति इतना दी गई है, चाल इतना दी गई है, ठीक है। कोई आप आसानी से इसको बना सकते हो, क्या करेंगे इसको लिए, आप देख रहे हो सारा चीज सूत्र को लिखा गया है, ठीक है, सूत्र को लिखा गया है, उसके अनुसार आप आसानी से बना सकते हो। अब बताओ कि कौन सा सूत्र ज्ञात करेंगे इसमें, बताइए, है, तो ये आप देख रहे हो क्या लगा है, यही सूत्र है, आपको चलेगा, तो सूत्र से आप लिखते हो क्या चीज, तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, है कि नहीं, ठीक है ना। आप आसानी से बना सकते हो कि नहीं, तरंग चाल दिया गया है ना, दिया गया है कि नहीं दिया गया है, दिया गया है। अब 330 बराबर आपको, 330 बराबर आपको तो आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य, है कि नहीं, तो आवृत्ति, ये आवृत्ति दी गई है, उसको लिखना क्या, ये हर्ट्ज अगुणे तरंग दैर्ध्य है। आप बना सकते हो क्या, बना सकते हो ना, क्या निकालना था, क्या निकालना, तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य तो निकालना है, तरंग दैर्ध्य। अब सोच लो कि क्या होने वाला है, तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हो, तो तरंग दैर्ध्य जब बाहर निकाल रहे हो ना, ये आप लिखा गया है, तरंग दैर्ध्य बाहर निकालते हैं तो इसके नीचे ये जाता है कि नहीं, तो तरंग चाल, अब बटा में क्या दिया गया, तो तरंग चाल के लिए है ना, तो यहां लिख देते हैं, ये सॉरी, तरंग चाल बराबर तरंग दैर्ध्य, देखो यार, तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग चाल बटा में आवृत्ति हो जाएगा, होगा ना। तरंग चाल, अब तरंग चाल आप देख रहे हो कितना है, 330 है ना, 330, अब बटा में ये क्या होगा, आवृत्ति कितना है, आप इसको कटा लो, अब जितना आंसर आएगा ना वही आपको हो जाएगा। अब कल मिलेंगे पुनः अगला क्वेश्चन के लिए, तब तक इसको क्वेश्चन को बनाना, अगला क्वेश्चन बनाना। धन्यवाद।